Good evening, students. Okay, we are about to start. As you know it, हम अपना सेकेंड टॉपिक परफॉर्म कर रहे थे। बहुत से बच्चे नए भी होंगे आप में से। आप सबकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये हमारा सेकेंड टाइम चल रहा है ये सिलेबस। ओके, फर्स्ट टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है और हम अब यहाँ पे सेकेंड टाइम अपने सिलेबस में मूव कर रहे हैं। और सेकेंड टाइम में हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ये हमारा टॉपिक करंटली हम मूव कर रहे थे। लास्ट डे जब मैंने आपको बताया था, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को इस मेथड के बारे में बताया गया था। आई थिंक आपने बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको परफॉर्म भी करके देखा होगा। ओके, हॉर्नर मेथड। ओके, विच मेथड? हॉर्नर मेथड। और ये हमने किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अप्लाई किया था? लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चंस के लिए ये अप्लाई किया गया मेथड था, जिसमें हम लॉन्ग डिवीजन को इन अ सिंगल फॉर्मेट क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको आपकी इक्वेशन एनसीईआरटी की बुक में लेके आ रहा हूं। तो आप चेक करेंगे कि आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो हमने ऑलरेडी कर ली है। और उस एक्सरसाइज में इफ यू चेक इट, हमने उस एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, डिग्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये सारे क्वेश्चंस हमने क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। थोड़ा सा मैं अगर आगे मूव करूं, ओके, उसके बाद अगर मैं 2.2 एक्सरसाइज में आऊं तो इसमें हम चेक कर रहे हैं जीरोस को। मैंने इसकी डेफिनेशन के साथ आपको बताया था कि व्हाट इज जीरोस। तो 2.2 एक्सरसाइज भी हमारे पास ऑलमोस्ट क्या है, डन है। हाँ, अब आइए बच्चे, जो मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इस थ्योरम का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, और बहुत अच्छी थ्योरम है। और आप सबको आती भी है। चेक कीजिए जरा, बस हल्का सा इसके बारे में बताऊंगा। सपोज दैट वी वांट टू डिवाइड 15 विद 2, तो यू कैन सिंपली राइट इट एज 15/2। 15/2 को जब आप डिवाइड करते हैं तो दिस बिकम्स 1। आपको इनमें सारे कोफिशिएंट्स के बारे में पता है, ठीक? और वो क्या है, चेक कीजिए। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, this 7 is called quotient, and this 1 is called remainder। और थ्योरम आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, एक बड़ा सिंपल से फॉर्मेट में आपके पास आती है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस
रिमाइंडर। आती है ना? हाँ, हम इसमें एक चीज और चेक करते हैं। देखो मैं इसको इतना इजीली क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी एक बार क्या कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको जल्दी में कर देता हूं। ओके, हाँ, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या हम सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही डिवाइड करेंगे। ओके, तो लीजिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल को देखिएगा। आपकी बुक में एग्जाम्पल है डिवाइड 3x पावर 4, और मैं इसको बिल्कुल इजी करूंगा, माइनस 4x क्यूब माइनस 3x minus 1, and we want to divide it with x minus 1. ओके, तो हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्मेशन में आप चेक करेंगे कि ये इक्वेशंस हमारे पास किस तरह से नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या होंगे, बनेंगे। लाइक ओके, हम इसको डिवाइड करते हैं तो वी गॉट 3x क्यूब, हियर वी हैव 3x पावर 4 minus 3x cube. Okay, change the sign, multiplied with x square, we got minus x cube and plus x square. Again we change the sign, we got minus x square minus 3x minus 1. Next step, multiplied with minus x square plus x, positive negative, minus 4x minus 1, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4x प्लस 4, चेंज द साइन, आपके पास आंसर क्या आया, -5। मैथमेटिक्स में हम इस टर्म को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन, एंड यू कैन चेक इट। मैं जिनको अभी शेड करने जा रहा हूं, इन शेडिंग में हमारे पास दिस वन क्वांटिटी इज कॉल्ड कोशेंट, दिस वन इज कॉल्ड डिवाइजर, दिस वन इज कॉल्ड डिविडेंड, एंड दिस वन इज कॉल्ड रिमाइंडर। आई थिंक आप सबको ये अच्छी तरह से पता है कि ये वाली फॉर्मेशन हमारे पास आती है। अब चेक कीजिएगा, जब मैं इस क्वेश्चन को एक और मेथड से करता हूं, देखिए हम इसको फॉर्मेट करेंगे तो डेफिनेटली वी गॉट द आंसर, बट मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और तरीके से बताया था बच्चे, वो देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस मेथड के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजिए, और हम इसको सिंगल लाइन में परफॉर्म करेंगे। चेक कीजिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, 3, उसको लिख दीजिए। x क्यूब माइनस 4, उसको भी लिख दीजिए। x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0, x का कोफिशिएंट -3 है, ओके, एंड कांस्टेंट, यानी ये किसका कोफिशिएंट है, x4, x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट। ओके, हमने इसको डिवाइड किससे करना है, x -1 से। तो एक आपके पास सिंपल सी फॉर्मेशन जो मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये कि x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1, तो मैं यहां 1 लिख देता हूं। शुरू कर रहा हूं, चेक करना बच्चे कैसे। दिस 3 कैन बी रिटन एज दिस वे, एज इट इज लिख लीजिए, 3 इंटू 1, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 1, 3, इसके नीचे ऐड कर दीजिए, यू विल गेट -1। बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है। अब 1 इंटू 1 को कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, -1, इनको फिर से ऐड कीजिए, अगेन यू विल गेट -1। अब फिर से देखिए, 1 इंटू -1, -1, इनको ऐड कीजिए, यू विल गेट -4, और लास्ट में देखिए 1 इंटू -4, ये आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, -4, और इनको ऐड कीजिए, ये लीजिए आपकी लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म हो गई। कैसे, देखिए जो आपकी लास्ट टर्म होगी यहां पे, वो आपका रिमाइंडर होती है। रिमाइंडर क्या थी, 5, -5, ये भी 5 थी।
और मैं अब आपको बता रहा हूं हाउ यू कैन राइट डाउन द कोशेंट। तो कोशेंट देखिए, ये आपकी x पावर 4 की टर्म थी, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। अब पता क्या होगा, 1 डिग्री रिड्यूस कर दीजिए, ये वाली जो टर्म है ये किसकी हो जाएगी, क्यूब की। तो यू कैन सिंपली राइट इट एज 3x क्यूब। सेकेंड वाली किसकी होगी, स्क्वायर की। थर्ड वाली किसकी होगी, x की। और लास्ट वाली किसकी होगी, कांस्टेंट की। तो ये लीजिए, दिस मेथड इज कॉल्ड हॉर्नर मेथड। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बता रहा हूं आपसे ना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट x माइनस 1 डिवाइड दिस और नॉट। तो आप चेक करेंगे कि अगर लास्ट टर्म 0 आ गई तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्या है, डिवाइजर है, अदरवाइज ये परफेक्ट डिवाइजर नहीं होगा। ओके, इसको कोई गलत नहीं कर सकता बच्चे, अगर आप इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे तो इट्स अ गुड वन। अब देखिए, आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय दिस। तो हम जनरली क्या करते, ठीक, तो हम जनरली क्या परफॉर्म करते हैं, हम जनरली ये परफॉर्म करते हैं कि इसको इक्वल टू 0 पुट अप कीजिए, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, पुट इट हियर 1 पावर 4 1 क्यूब माइनस 2 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। और जब आप चेक करेंगे तो इट बिकम्स 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। तो आफ्टर सॉल्वेशन ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2। ये जो कंसेप्ट है ये आपको रिमाइंडर तो बता देगा, बट ये आपको क्या नहीं बता पाएगा, कोशेंट नहीं बता पाएगा। ओके, तो जो हमारा मेथड है हॉर्नर मेथड, वो साथ के साथ आपको किस चीज वैल्यू की बताएगा, कोशेंट की वैल्यू भी बताएगा। गुरलीन सर सर जो आपने को सर एक मिनट सर, जो आपने ऊपर ना सर वो मेथड किया था सर, वो दोबारा से समझा दे। ये वाला हॉर्नर वाला, यस सर। अच्छा ये बताओ, ये पता लग गया ये लॉन्ग डिवीजन, यस सर। ये तो आता है ना। यस सर। ओके, सर ये थोड़ा मुश्किल रखा है, यास चौका है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी एक और करता हूं, ठीक है, अभी इसमें एक और करता हूं, डोंट वरी। ओके अनुष्का, Yes, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, in example 14 of NCERT book, can you please explain how to apply factor theorem in that question? एग्जाम्पल 14, Yes, sir. Of नहीं NC. नहीं, एग्जाम्पल 14 इज क्वाइट इजी, सी दिस वन, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, व्हाट इज द नीड टू अप्लाई फैक्टर थ्योरम हियर? Sir, We because can, the question asked by using factor theorem. okay, if such type of question is asked to you कि find out the factor theorem, okay, तो देखिए क्या होता है, फैक्टर हम इसमें किस तरह से अप्लाई करते हैं, वेरी सिंपल। देखिए, सपोज दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल पी वाई, मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था कि चेक कीजिए कि आपका लास्ट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 6। तो 6 को डिवाइड करने के लिए क्या क्या आएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। तो हम यहां पे जाएंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सपोज कीजिए आपने इसमें 1 फिल किया, तो यू विल गेट 1 माइनस 5 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0, छोड़ दीजिए। फिर आप -1 ट्राई करेंगे, फिर आप इसमें 2 ट्राई करेंगे, जैसे ही आप 2 ट्राई करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो यू विल गेट 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये हो गया 0। तो यहां से क्लियर हो गया कि y इज इक्वल टू 2 इज योर फैक्टर। तो ये फैक्टर क्या बन गया, y माइनस 2। ओके, और अब अगर आप इसको उसी थ्योरम के साथ जाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा है, या तो फिर आप आगे ट्राई कर जाइए,
कि 2 के बाद -2, 3 के बाद -3, या फिर आप यहां पे लॉन्ग डिवीजन लगा दीजिए। देखिए आपकी क्या थी, y² - 5y 6, इसको y - 2 से लॉन्ग डिवीजन से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, यू विल गेट y - 2y पॉजिटिव, -3 से कीजिए -3y + 6, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, ये भी आपके पास कौन सी थ्योरम होगी, फैक्टर थ्योरम होगी। यानी आपको जो फर्स्ट फैक्टर है वो तो किस तरह से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक जैसे मैं अभी आपकी बुक में क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा, आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिखा रहा हूं एक क्वेश्चन, तो आप चेक कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। मैं बच्चे ये नहीं देख रहा कि ये सिलेबस में से है या सिलेबस में से नहीं है, मैं ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहा हूं। जैसे आपके पास क्वेश्चन कहा गया कि इसको फैक्टराइज कीजिए, x³ - 20x² + 142x - 120। जितनी भी क्यूबिक्स होती हैं वो क्यूबिक्स ज्यादातर हिट एंड ट्रायल मेथड से ही चलती हैं। जितनी भी हमारी क्यूबिक्स पॉलिनोमियल होती हैं वो ज्यादातर हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ ही क्या होती हैं, सॉल्व होती हैं। तो इस चीज का आप क्या रखेंगे, ख्याल रखेंगे। जैसे अभी हम इस फॉर्मेशन को कह रहे हैं कि ये वाली फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, इस तरह से आएगी, ओके, या इस फॉर्मेशन से हमारे पास क्या आएगी, सॉल्व होगी। देखिए 120 है, तो आप चेक करेंगे कि 120 किन के साथ डिवाइड हो सकता है। 120 कैन बी डिवाइडेड विद +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, +-8, +-10। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिनके साथ ही डिवाइड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रायल। ओके, अब क्या करते हैं, हम मोस्टली 1 से शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें 1 पुट अप करना शुरू किया, तो देखिए क्या आएगा, 1 पुट अप किया तो ये क्या हो जाएगा, 1³ -23 × 1² + 142 × 1 and -120. It becomes 1 -23 142 -120 143 -143, वैल्यू क्या चलेगी, 0। अच्छा, आप ऐसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपका फर्स्ट टाइम में ये लग जाएगा। हो सकता है आपको 2-3 इक्वेशंस क्या करनी पड़ जाए, सॉल्व करनी पड़ जाए, ठीक है, 2-3 वैल्यूज आपको पुट अप करनी पड़ जाए तो आपके पास ये क्वेश्चन आए। तो इसलिए आप इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, जस्ट गो अहेड विद ट्रायल एंड ट्रायल एंड ट्रायल, जब तक वो हिट नहीं हो जाए। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल, कि जब आपका लग गया तो हिट, अदरवाइज क्या होगा, ट्रायल। अब देखो अपना लग गया कि इसका एक फैक्टर 1 आ गया। अब मैं आपको आपकी बुक से इजी मेथड बता रहा हूं। अब आप मेरे हॉर्नर मेथड पे आइए, देखिए x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट -23, कांस्टेंट 120, और सॉरी दिस वन, और एक चीज और देखिएगा, मैं इसको अब 1 के साथ शुरू करने लगा, ये 1 एज इट इज, 1 × 1 1, आंसर आया -22, 1 × -22 -22, आंसर आया 120, 1 × 120 120, आंसर आया 0। देखो 0 ने क्या बता दिया कि 1 इसका फैक्टर है। और आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग अभी रेडी हो रहा है, ये है आपकी 1 × x² -22x एंड +120। चेक कर लीजिए बच्चे, ये आपकी बुक में भी किया हुआ है, बट वो एक अलग मेथड से किया हुआ है। फिर से देखिए, ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया था कि x = 1 इसका एक 0 है, यानी इसका फैक्टर क्या है, x - 1, और फिर उसका क्वोशिएंट क्या बच गया, x² -22x + 120। अब इसको हम करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम कैसे करते थे, x² -10x -12x एंड 120। याद है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, ओके।
मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक करो जिसका सम तो इतना होता हो और जिसकी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। तो अब आप x कॉमन कीजिए, x माइनस 10, माइनस 12 कॉमन कीजिए, x माइनस 10। तो हमारे क्वेश्चंस में क्या वैल्यूज आई, x माइनस 12 एंड x माइनस 10। तो चेक कीजिएगा, हमने ऑलरेडी एक फैक्टर फाइंड आउट कर रखा है x माइनस 1 और 2 फैक्टर हमारे ये आ गए। अब आपको कहा गया था इसको फैक्टराइज कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, x माइनस 1, x माइनस 12 एंड x माइनस 10। गॉट इट। यानी आपको अगर फैक्टर थ्योरम होती है तो फैक्टर थ्योरम में आपको सबसे पहली जो चीज करनी पड़ेगी दैट इज बाय हिट एंड ट्रायल, और उसके बाद आपका एक प्रोसेस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, बाय विच यू कैन फाइंड आउट द क्वेश्चंस। हाँ जी, किसी का कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। ये आपकी 2.4 एक्सरसाइज को क्या करेगा, कवर अप करेगा। उसके बाद वाली एक्सरसाइज तो अभी मैं करूंगा क्योंकि वो तो आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज है, इससे ये 2.4 एक्सरसाइज को क्या करेगा, कवर अप करेगा। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक, बहुत सारे बच्चों का या आपके भी क्वेश्चंस रहते हैं इसमें कि एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम है क्या। ठीक, कोई कल को आपको पूछ ले कि व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम या इसका क्या हम करते हैं, ठीक, तो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को वहां पे क्या करेंगे, बताएंगे या किस तरह से इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे। तो ये आप सबके लिए है और अभी आप इसको पूरे ध्यान से देखेंगे कि हम किस तरह से रिमाइंडर थ्योरम को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, या इसका मीनिंग क्या है, या हम इसको किस तरह से अपने क्वेश्चन के पार्ट में क्या करते हैं, देखते हैं। तो लीजिए, प्लीज लिखिएगा रिमाइंडर थ्योरम क्या है। मैं विद एग्जांपल्स कर रहा हूं, अपनी बुक में ये है नहीं। लेट रिमाइंडर थ्योरम, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 1 है। एंड मैं नेक्स्ट चीज आपको कह रहा हूं, एंड ए इज एनी रियल नंबर if px is divided by x minus a, then remainder is equal to pa। तो रिमाइंडर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पी ए के क्या होगी, इक्वल होगी। और मैं अभी आपके साथ इसको क्या कर रहा हूं, पुट अप कर रहा हूं, चेक कीजिएगा कैसे। इसका प्रूफ कर रहा हूं, बच्चे ध्यान से देखना, ओके। वैसे ये आपके किसी काम नहीं आएगा बट हायर नॉलेज के लिए इसको ध्यान में रख लो कि व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड हाउ वी कैन प्रूव इट, ओके। तो ये आपका रहा प्रूफ, एंड प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल कि जब आप पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो वहां पे समवट कोशेंट होगा। तो हमने कोशेंट को डिफाइन कर लिया कि लेट कोशेंट इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो वहां पे समवट रिमाइंडर भी आएगा, तो रिमाइंडर को हमने डिफाइन कर लिया, लेट इट बी आर एक्स, ओके। अब अभी अभी हमने क्या कहा था डिवीजन में, ठीक, तो डिवीजन में हमने कहा था कि जो पी एक्स की वैल्यू है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर कि क्या होगी, इक्वल। अच्छा, रिमाइंडर को आप आर एक्स को आर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ओके।
अब मैं एक बड़ी सिंपल सी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमने कहा था कि उसकी वैल्यू PA के इक्वल होगी, तो मैं सभी जगह पे जहां जहां पे भी RX है, X की वैल्यू A पुट अप कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा, PA A माइनस A इंटू QX, एंड यहां पे क्या हो गया, RA। A माइनस A किसके इक्वल हो गया, 0 इंटू QX एंड RX। तो ये आपके पास PA हो गया। तो PA की वैल्यू मैंने RA की वैल्यू को मैंने क्या रख रखा था, कैपिटल R, यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, रिमाइंडर की इक्वल आ जाएगा। और इसकी मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, हमने किया तो हुआ है। एक सिंपल सी बात देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी कि अगर इस पॉलिनोमियल को आप x माइनस ए के साथ डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज द रिमाइंडर। मैंने क्या कहा उसमें, मैंने ये कहा कि आप इसमें 1 पुट अप कीजिए। आपने 1 पुट अप किया तो जो भी वैल्यू आपके पास लेफ्ट ओवर में आई, ठीक, लेफ्ट ओवर में क्या आया, 2 आया ना, तो दैट इज योर रिमाइंडर। और अगर ये वैल्यू 0 हो जाती तो इसका मतलब वो उसका क्या था, फैक्टर था। ओके, अब आप यहां पे आ जाइए, यहां पे भी ऐसे चला ना। हमने क्या किया, रिमाइंडर को R सपोज कर लिया। जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया तो PA की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, R की इक्वल आ गई ना। और अगर ये 0 हो जाती तो हम इसको क्या बोल देते, अगर ये 0 हो जाती तो हम इसको क्या बोल देते कि दिस इज द फैक्टर। अभी मैं इसकी एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल बड़ी सिंपल सी, एग्जांपल में उसने कहा कि लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 4, डिवाइड इट विद x माइनस 6। इसको साथ क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। जैसे ही आप इसको x माइनस 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए, व्हाट इज दिस वन, 6। तो अब आप यहां पे 6 पुट अप कीजिए, तो यू विल गेट 6 क्यूब माइनस 7 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 6 प्लस 4। तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जिसको हम डिफाइन करेंगे 216 माइनस 7 इंटू 36 प्लस 36 एंड प्लस 4। आप ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू 4। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू चली आई, रिमाइंडर की वैल्यू चली आई। ओके, प्रांजल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, सो आपने इसके ऊपर जो क्वेश्चन किया है जिसमें p पॉलिनोमियल x की वैल्यू a दी हुई है, तो आपने यहाँ पर जो q है उसकी उसमें x की वैल्यू a क्यों नहीं ली? नहीं, वो भी लेनी थी बेटा, वो भी लेनी थी बिल्कुल, बट क्योंकि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी वैल्यू और क्या चली जाएगी, 0 चली जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, ये हमारे पास क्या थी, क्वेश्चन की वैल्यू थी। ये कौन सी थ्योरम थी बच्चे, ये थी रिमाइंडर थ्योरम। एक हमारे पास और थ्योरम है, वैसे तो खैर इस थ्योरम फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इन थ्योरम्स का आपके प्रैक्टिकल के साथ कोई है नहीं, बट फिर भी हमें ये थ्योरम थोड़ी थोड़ी क्या होनी चाहिए, पता जरूर होनी चाहिए कि व्हाट इज फैक्टर थ्योरम एंड व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर तो अभी आपने चेक कर ही ली, अभी हम बात करते हैं किसकी, फैक्टर थ्योरम की। तो लीजिए, ठीक, फैक्टर को हम किस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या किस तरह से उन फैक्टर्स को अपने क्वेश्चंस में क्या करते हैं, फॉर्मेट में लेते हैं। क्वेश्चन वाइज ओके, क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। अभी मेरे से ना किसी कैंडिडेट ने ये पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा, बच्चे मैं ये एनसीईआरटी में से कर रहा हूं, बट अभी मैं ओपन हूं बिल्कुल, मैं किसी भी बुक से शुरू हो जाता हूं, ठीक। उज्जवल। No, sir, I don't want to say anything, sir.
I by mistaken have raised my hand. ओके ओके, चेक कीजिएगा. इफ समबडी आस्क यू फैक्टराइज दिस, देखिए बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ax square plus bx plus 6. If somebody asks you how we are doing this as a, ठीक, पार्ट, तो हम किस तरह से इसको क्या करते हैं अपने क्वेश्चन में एज ए फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं. बड़ी सिंपल सी आपके साथ डिस्क्रिप्शन पे आ रहा हूं. देखिए कैसे. हम सपोज कर लेते हैं कि इस थ्योरम के या इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स हैं, अल्फा एंड बीटा. विच वन? अल्फा एंड बीटा. तो डेफिनेटली, सॉरी, इसकी 2 जीरोस हैं, अल्फा और बीटा, तो डेफिनेटली इसके फैक्टर होंगे x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा. ओके, अगर इसके फैक्टर्स होंगे तो अब हम इन फैक्टर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा. और अगर हम इनको कलेक्ट कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एंड यहां पे क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा. और अब अगर हम इनको कंपेयर करें, इनको क्या करें? कंपेयर करें. पहले बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं अभी कंपैरिजन की बात कर रहा हूं वो मैं ये बात कर रहा हूं कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यहां नेगेटिव में है, वहां किस में है? पॉजिटिव. वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा. यानी किसी न किसी तरह के तो जीरो आएंगे ना, अगर अल्फा और बीटा ले रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? बी के. और दूसरा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? ए इंटू सी के. तो मैं यहां पे आपके पास उसी थ्योरम को क्या कर रहा हूं? यूटिलाइज कर रहा हूं. चेक कीजिएगा जरा. मैंने ये क्वेश्चन लिखा कि इसको फैक्टराइज कीजिए. 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5. देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपके पास 2 मेथड होते हैं, एक हिट एंड ट्रायल मेथड और एक परफेक्ट मेथड. परफेक्ट मेथड क्या है? आप 6 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए. 6 इंटू 5 यू विल गेट 30. ओके, अब आपने मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि उनकी प्रोडक्ट तो 30 रहे बट उनका सम क्या है? 17 आए. तो बहुत सारे ऑप्शन है. 6 इंटू 5 भी है, 15 इंटू 2 भी है, 10 इंटू 3 भी है, बट इसमें जो सबसे सुटेबल है वो कौन सा है? 15 इंटू 2, बिकॉज 15 और 2 का सम कितना हो रहा है? 17, और 15 इंटू 2 की प्रोडक्ट कितनी हो रही है? 30. तो आप एक सिंपल सा काम करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x एंड प्लस 5. कुछ भी नहीं करना इसमें, बड़े सिंपल से वे से हम इस क्वेश्चन में से निकल जाएंगे. ठीक, बड़े सिंपल से वे में निकल जाएंगे. फिर से देखिए, सभी बच्चों के लिए मैं एक बार फिर से अनाउंस कर रहा हूं, अगर आपकी क्वेश्चन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड है तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए और मिडिल को इस तरह से स्प्लिट कर दीजिए कि उनकी प्रोडक्ट तो लास्ट इस प्रोडक्ट के इक्वल हो बट सम और डिफरेंस इस तरह से बन रहा. तो अब आपके पास आता है, आपने 8th क्लास में एक टॉपिक किया था ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग. तो ग्रुपिंग में आप पहले 2 का अलग से ग्रुप बना दीजिए और लास्ट वाले 2 का अलग से ग्रुप बना दीजिए. ओके, याद आ गया आपको? 8th में भी किया था आपने फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ ग्रुपिंग. तो फर्स्ट में से जो भी मैक्सिमम टर्म आप कॉमन कर सकते हैं, टेक इट कॉमन. अब मैक्सिमम टर्म कॉमन क्या हो सकती है? 2x. व्हाट इज लेफ्ट हियर? 3x. 2 नहीं बचे, 3x आएगा. 2x और यहां पे क्या आएगा? 5. सेकंड ग्रुप में से मैक्सिमम, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, तो 1 ही कॉमन आएगा एंड हियर इज 2x प्लस 5. अब आप फिर से देख सकते हैं कि यू हैव 2 ग्रुप्स, फर्स्ट वाला ये वाला एंड सेकंड वाला ये वाला.
इन दो ग्रुप्स में भी एक फैक्टर कॉमन है, और वो हमारे पास क्या है, 2x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, एंड व्हाट इज लेफ्ट, 3x प्लस 1। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। गॉट इट? चेक कीजिएगा। मैं भी एक और क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द फैक्टराइजेशन, और फिर उसके बाद हम कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आपकी 8th क्लास में भी था, आप बोल रहे हैं शायद। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपकी 8th क्लास का भी क्या था, टॉपिक था, जिसको हम वहां पे भी क्या करते थे, बड़े अच्छे तरीके से क्या करते थे, सॉल्व करते थे। और लीजिए कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास रख रहा हूं, बड़ा सिंपल सा, कुछ नए क्वेश्चन, ठीक है, जो एनसीईआरटी में नहीं है। उसने कहा कि इफ px इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3k and x plus 5 is the factor of this polynomial, what is the value of k? ओके, आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। ओके, और आपने बताना है कि इसमें k की वैल्यू किस चीज के क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, -5 के। पुट इट हियर, -5, here you will get -5 cube -5 प्लस 3k। बिकॉज ये फैक्टर है तो रिमाइंडर की वैल्यू तो किसके इक्वल जानी चाहिए, 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 -5 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40 आ जाएगी। गॉट इट? किसी को भी इसमें कोई डाउट हो? क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत बहुत टाइप के आएंगे, बट ये उसका फर्स्ट क्या है, फॉर्मेट है। अब हम दूसरे फॉर्मेट में आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग देखिएगा। मैंने क्वेश्चन शुरू कर दिए बच्चे, थोड़े से एक्स्ट्रा वाले। उसने कहा कि इसका कोई एक फैक्टर बनाइए। फाइंड आउट सिंगल फैक्टर। ये कि हम कैसे करते हैं, आपने ना एक फॉर्मूला स्टडी किया होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। ओके, तो मैं उसी के साथ शुरू कर रहा हूं। और अच्छा एक चीज और देखिए, अगर आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो ना, तो आप उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए या आप उसको b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दीजिए। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो चेक कीजिएगा हमारा जो क्वेश्चन जा रहा है, इट कैन बी रिटन एज 4y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सेकेंड टर्म को मैं जानबूझ कैसे लिख देता हूं, 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इट कैन बी रिटन एज a प्लस बी एंड a माइनस बी, एंड हियर इज 4y माइनस 1। अब आप चेक कर सकते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन।
इन दोनों में एक फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है, दैट इज 4y minus 1 and 4y minus 1. So we can take this 4y minus 1 as common. Now what is here? 4y plus 1 from this side, और यहां कुछ नहीं है तो फिर plus 1. तो आपके पास इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आ गया 4y minus 1 and 4y minus 2. ये इस क्वेश्चन की क्या हुई? फैक्टराइजेशन हुई, जिसको हम इस तरह से क्या करने लगे हैं? डिफाइन करने लगे. कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आ रहा हूं. देखिए, जैसे आपके पास ये लिखा गया क्वेश्चन उसी रेफरेंस का है, ठीक. फिर से एक बार बता रहा हूं, क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के ही हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? What is the value of a if this polynomial is divided by 2x minus 1? आपकी इस पॉलिनोमियल को ये वाला फैक्टर डिवाइड कर रहा है. ओके, तो आपने बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. अजीत सर, जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है 16 स्क्वायर, जरा फिर से दिखा सकते हैं? सर इसमें एक मिस्टेक होगी. सर, यहाँ आपको यही कहने वाला था. 4y माइनस 1 का स्क्वायर था, तो यहाँ एक छोटी सी हमसे गलती होगी, वो देखिएगा क्या. वो गलती हमसे ये हुई है कि हम क्या करने वाले थे, यहां से तो 4y माइनस 1 कॉमन आ गया, यहां पे लेफ्ट ओवर क्या है? 4y प्लस 1. और देखिए यहां से एक 4y माइनस 1 तो कॉमन चला गया, तो यहां से लेफ्ट ओवर 1 क्या हो गया? 4y माइनस 1. सर जो 16y स्क्वायर है माइनस 1 है, इसके आपने ब्रैकेट के बाहर तो स्क्वायर लगाया ही नहीं बच्चे, ब्रैकेट के बाहर नहीं स्क्वायर लगता है इनके. जैसे आपने 1 माइनस 4y के बाहर वो एक अलग चीज है, वो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में यहाँ होल स्क्वायर था तो हमने होल स्क्वायर लगाया, यहां सिंगल क्वांटिटीज पे था तो सिंगल क्वांटिटीज पे. यस सर. ओके, अब ये क्या होंगे? कैंसिल होंगे, तो आपके जो फैक्टराइजेशन बचेगी वो होगा 4y माइनस 1 एंड 8y. ये क्वेश्चन है वो. ओके, दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट. अब जरा मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं. क्वेश्चन मेरा ये था कि if 2x minus 1 is the factor of this polynomial, what is the value of a? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन. उसी तरह से आप स्टार्ट करेंगे, let this be a polynomial px. If 2x minus 1 is the factor, find out the zero. तो इसका मतलब कौन सी जीरो होगी? x is equal to 1 by 2. According to our factor theorem, 1 by 2 यानी इंस्टेड ऑफ x क्या पुट अप कीजिए? 1 by 2. इंस्टेड ऑफ x क्या पुट अप कीजिए? 1 by 2. इंस्टेड ऑफ x क्या पुट अप कीजिए? 1 by 2 a plus 3. ये किसके इक्वल जाना चाहिए? 0 के इक्वल जाना चाहिए. ओके, और यहां से हमारा सोल्यूशन आएगा. देखिए कैसे आएगा. ये 1 by 8 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होगा? a by 4. ये बनेगा 11 by 2, ये बनेगा a और ये बनेगा 3. और ये किसके इक्वल जाएगा? 0 के इक्वल. और अब आप इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए. किसी को इसमें कोई डाउट हो? सर, आपने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना सर, जो अभी भी एक और ने पूछा है सर, इसमें आपने सर राइट वाले में 4y माइनस 1 का स्क्वायर, सर आपने अगली बार में वो क्यों नहीं लिया? क्या नहीं लिया सर? आप ये एक बार क्वेश्चन वापस से समझ सकते हैं? ये आ रहा है क्वेश्चन में, देखो. सर
ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, एक बार वापस से ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। क्या नहीं समझ आया इसमें? स्टेप बताओ भी, ये स्टेप नहीं पता चला मेरे को। सर थर्ड स्टेप। ये वाला सॉरी सर, फोर्थ स्टेप, सॉरी सर। फोर्थ स्टेप में बच्चे मैंने देखो, मैंने 4y माइनस 1 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ओके, तो sir. ये वाली टर्म कॉमन चलेगी। व्हाट इज लेफ्ट? 4y प्लस 1। अब इसमें 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर था, एक तो आउटर चला गया, तो इसका मतलब दूसरा 4y माइनस 1 यहां रह गया। अब हमने इनको ऐड कर लिया। सर वो स्क्वायर कैसे कट गया, मतलब सर? कटा नहीं बच्चे, अब अगर आप एक्स स्क्वायर में से इसको x इंटू एक्स नहीं लिख सकते? यस सर। तो बस मैंने वही तो किया है, 4y माइनस 1 के स्क्वायर को 4y माइनस 1 इंटू 4y माइनस 1 लिख दिया। एक 4y माइनस 1 तो बाहर चला गया, अब दूसरा 4y माइनस 1 यहां रह गया। ओके सर। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट फॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे इसी तरह की क्वेश्चन में कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो उसका एक बेस्ट सा पार्ट आपके पास बता रहा हूं, यही फैक्टराइजेशन है। अब आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इफ px, आज आपको एक असाइनमेंट आएगी इवनिंग में इसी टाइप के क्वेश्चंस की। इफ px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के एंड x माइनस 1/2 इज द फैक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? बिल्कुल उसी तरह से इक्वल टू 0 पुट अप कीजिए, x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, पुट इट हियर 1/2, what you will get? You will get 1/2 cube plus k is equal to 0. That means 1/8 plus k is equal to 0. तो k की वैल्यू क्या आई? -1/8। ये आपकी बुक में एक सिंपल सा क्या है क्वेश्चन है। गॉट इट? तो इसी फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, अपने क्वेश्चंस में लेते हैं। और नेक्स्ट क्लास में सैटरडे आपको फैक्टर बनाने सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। किसकी हेल्प से? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हम क्या सीखेंगे, हाउ टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेशंस। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना हो या बताना हो? ओके, तो इनको कैरी ऑन कीजिएगा। ओके, एंड सैटरडे इसी टॉपिक के साथ हम आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।